हाँ, तो हिंदी के अंदर विलोम शब्द ज़बरदस्त तरीके से पढ़े अपने, वेरी सिलेक्टेड थे। और ये टॉपिक जहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या पक्के आ रहे हैं, बहुत शानदार हैं। अनेकार्थक शब्द आपके आ रहे हैं CET 10+2 में, लेकिन ये क्या है कि वैसे तो हज़ारों की संख्या में होते हैं, लेकिन ऐसे वेरी सिलेक्टेड है कि उसमें भी कुछ और बातें बताई गई है कि कौन सा क्या कैसे याद करना है। इसलिए ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनेकार्थक शब्द अति महत्वपूर्ण है, वेरी सिलेक्टेड। इनको कोड के पी जाना, वेरी छोटा सा एक मतलब सेक्शन है ये, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और कुछ बातें गहराई से सुनना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में हो, पहले बातें समझनी है, क्योंकि चीज़ें रटनी है, याद करनी है, बट अगर सिस्टम से याद कर ली जाए तो जल्दी याद होती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। ठीक है, तो हेडिंग लगा सकते हो, इसको तो आप नोट भी कर सकते हो, छोटा सा सेशन है। अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं? पहली बात तो ये, डेफिनेशन से भी प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखें। ये पर्यायवाची नहीं है कि एज इट इज पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते हैं। जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक, नाम से ही पता चला, अनेक अर्थ अनेकार्थक शब्द होते हैं। ये वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, ये वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। समझ में आ गई? अब जैसे देखो, मैंने कुछ वेरी सिलेक्टेड जैसे अपन ने लिए। पहला है ईश। पहली बात तो ये कि ईश लिखना भी सीख लो, अपने शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। ईश में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है ना, ई बड़ा आता है। मतलब ईश के होते हैं ईश्वर, भगवान, स्वामी, पति, एक उपनिषद, पारा और कुबेर, ठीक है ना, ये ईश के हो गए। इसके बाद में उमा, उमा के अलसी, कीर्ति, कांति, हल्दी, पार्वती, दुर्गा। बट एक बात जो ब्रैकेट में लिखी है, कहाँ मिलेंगी ऐसी बात? जिंदगी सफल। क्या जिंदगी क्या हो गई आपकी? सफल हो गई है। कैसे कि ये जो चीज़ लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या होता है, यही चीज़ पूछ रहे हैं वो ज़्यादातर। कैसे कि निम्न में से कौन सा मतलब उमा का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब क्या है कि दुर्गा पार्वती जब याद करते हैं तो सोचा शारदा तो पक्का ही होगा, लेकिन शारदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मतलब दुर्गा पार्वती देख के शारदा लगता है कि शारदा भी होगा, बस वही पकड़ना है कि शारदा जो है वो उमा का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एरावत सुना हुआ है आपका, इंद्रधनुष, बिजली, इंद्र का हाथी और एक नाग। कर, कर मतलब जो टैक्स होता है इंग्लिश में, रेवेन्यू, टैक्स, सूड, किरण और हाथ। ठीक है। कली, कली मतलब ये कलयुग वाली या फिर कली मान लो। सूरमा, संग्राम, काला, काला होता है। सूरमा मतलब काजल, सूरमा वो भी है, वैसे वो भी सूरमा। ठीक है। कलह, दुख, पाप, चौथा युग, कलयुग चौथा युग, ठीक है ना, कलयुग या चौथा युग। काला, कलह, दुख, पाप, है ना, लड़ाई, संग्राम, सूरमा एक जैसा ही है। जब लड़ाई झगड़े होगी तो कलह हो जाएगी, दुख होगा, पाप होगा, चौथा युग में ये सब होते हैं। काला है ये, बिल्कुल ये ऐसे याद कर लेना, कलयुग हो गया। काल होता है यमराज, अकाल, समय, मृत्यु। कहते नहीं काल चल रहा है साहब, काल मतलब मृत्यु, वैसे काल का मतलब टाइम भी तो होता है, वो होता है अकाल और यमराज। कृष्ण, कृष्ण मतलब अंधकार, कौवा, वासुदेव का पुत्र और काला सांवले रंग के, ठीक है, वो वाली बात है। केश मतलब बाल, हेयर। किरण, विष्णु, विश्व और बाल, ये केश का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात की जाए खग, खग में होगा सूर्य, बाण, ग्रह, बादल, देवता, वायु, पक्षी, चंद्रमा, आकाश। जीवन की बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीवन से बहुत रिपीट हो रहे हैं। आजीविका, भाई अपन लाइफ को चलाने के लिए आजीविका के साथ होनी चाहिए, सिस्टम ऐसे याद हो जाएगा। गंगा, जल, प्राण, पुत्र, वायु। लेकिन जीवन का जिंदगी नहीं है, बताओ और क्या चाहिए? इससे बढ़िया क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जीवन का जिंदगी तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन ये नहीं, जीवन का जिंदगी नहीं होता है, ये ध्यान रखें। जलज, जलज का मछली, शंख, शैवाल, मोती, कमल, लेकिन चंद्रमा, लेकिन हंस नहीं है, हंस नहीं, ये जो नहीं है ना उन पर विशेष तौर पे ध्यान देना, जलज में हंस नहीं है। चपला में क्या होगा? चपला में बिजली, चंचल स्त्री और वैश्वा, लक्ष्मी, लेकिन तरंग नहीं है।
ये भी ध्यान रखना, ऐसा लगता है चपला बिजली तरंग, लेकिन तरंग नहीं है, ये ध्यान रखना। जबकि ऐसा लगता है कि जब बिजली है तो तरंग क्यों नहीं है, होगा लेकिन नहीं है। ठीक है। घन का मतलब होता है अधिक, घन होता है ना, घन, ऐसा मान लो लोहे का घन होता है, कभी सुना होगा अगर आपने, तो उस हिसाब से याद कर लो। घन हमेशा भारी होता है, भारी, बड़ा, अधिक, भारी हथौड़ा, गणित में घन, घना, बादल, ये सब अपन कह सकते हैं घन जो है। कहता ना घनघोर, तो बादल के लिए भी यूज होता है। तो मतलब खूब सारे टेक्निक्स है जो आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूं। गुण किसी की विशेषता बताना, किसी के स्वभाव के बारे में बताना। रस्सी, प्रत्यंचा, कौशल। गो तो आप जानते हैं, गाय, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, घोड़ा, जल, सरस्वती, आंख, दृष्टि, बिजली, किरण, बाण, आकाश, स्वर्ग, वाणी, माता, जीव, दिशा, बेल, नंदी। बताओ, जबरदस्त है, एक एक की प्रैक्टिस करना। द्विज का मतलब है जय, मतलब जन्म लेने वाला। पक्षी, ब्राह्मण, प्राणी, चंद्रमा, दांत, तारा, क्षत्रिय, वैश्य, अंडज। निशाचर, निशाचर का होगा प्रेत, राक्षस, चोर, उल्लू, ये इसके हो जाएंगे। नग, नग मतलब है जड़ पदार्थ, वृक्ष, नगीना, पहाड़ या फिर एक अदद। पतंग में पक्षी, टिड्डी, सूर्य, पतंगा। पट की बात की जाए तो पट में किवाड़ होता है ना, पट दरवाजा, किवाड़, तो पट का मतलब किवाड़ है। वस्त्र, मुख्य, ठीक है। इसके बाद में यवनिका, स्थान, और पत्र का मतलब पत्ता, चिट्टी, पंख। पानी का मतलब है इज्जत, जल, चमक। अब बताओ, इज्जत है पानी का, याद रह जाएगा, डिफरेंट है बिल्कुल। प्राण का ईश्वर, वायु, जीव, ब्रह्मा। वाणी का सरस्वती, स्वर, शब्द, वचन, रचना, प्रशंसा, सार्थक, बुनाई, सरकंडा। पद्म का है श्री राम, संख्या, विशेष। कहते हैं ना ये, अच्छा ये बड़ी चीज है, ये पद, संख्या, विशेष कैसे? जैसे आपने कभी सुना होगा, दादाजी हमें बताते रहते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। ऐसे ही पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, ऐसे होते हैं। वो जो संख्या विशेष भी एक पदम, पदम, 10 पदम, ये संख्या विशेष के लिए भी यूज होता है। नाग में सांप, हाथी, वायु का एक भेद। हरि, हरि तो आपको पता है विष्णु, ईश्वर, कामदेव, सूर्य, चांद, किरण। अब किरण जितने भी कॉमन है, किरण जिन जिन में कॉमन है उसको अंडरलाइन करके अलग से याद करना। किरण, हंस, आग, हाथी, घोड़ा। शक्ल का भाग, आकृति, चिन्ह, छिलका। अज, इतना रिपीट है, अज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, ठीक है। गुरु, शिक्षक। ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार। कनक मतलब सोना, धतूरा, प्लास, गेहूं, प्लास डिफरेंट है, गेहूं देखो, कनक। अनल, आग। अच्छा, गेहूं का कलर भी थोड़ा गोल्डन होता है ना, अपन कहते हैं ना गोल्डन ड्रॉप्स, माउट को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, तो याद रह जाएगा गेहूं, गोल्डन ड्रॉप्स मतलब जो बारिश होती है माउट की, वो गेहूं की फसल अच्छी रहती है, तो सोना, कनक, ठीक है, एक जैसे हो जाएंगे। अनल में आग, परमेश्वर, जीव, विष्णु। पद का मतलब है चरण, शब्द, पैर, स्थान, उद्यम, रक्षा, ओहदा। कविता का भी एक चरण होता है, उसे पद या स्टेप बोलते हैं। इंग्लिश में पद को क्या बोलते हैं? स्टेप, ठीक है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे। शून्य मतलब आकाश, बिंदु, अभाव, ईश्वर। लहर हवा की तरंग है, वायु की गति है, उमंग है, जोश है। रश्मि का हो जाएगा लक्ष्मी, किरण, लगाम। और पय का होता है दूध, अन्न, पानी। गधा, गधा मतलब है गधा, मूर्ख, वैद्य। अंक, अंक का मतलब भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद। अंश कहते हैं अंश, पार्ट, हिस्सा, कोण का अंश, किरण। दल का मतलब है ग्रुपिज्म को इंडिकेट करता है, ग्रुप, तो इसका हो जाएगा समूह है, सेना, पत्ता, पत्र, नाश, हिस्सा, पक्ष, भाग, चिड़ी। और ये सारंग बहुत बड़ा है भाई, इसको अच्छे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या खास बात है वो देखो कि कामदेव, सुंदर, स्त्री, धनुष, शंख, अंजन, राग विशेष, कोयल, मोर, बाज, हंस, भंवरा, कपोत, कोयल, हाथी, सिंह, घोड़ा, चित्रमृग, सूर्य, कपूर, पानी, कमल, स्वर्ण, बादल, चंद्र, सर्प, समुद्र, सरोवर, चातक। ये सब जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि तोता भी ऑफकोर्स होगा, जब भंवरा है, बाज है, कोयल है, मतलब इतने सारे मृग है, सूर्य, ऐसे ऐसे वर्ड है कि तोता पक्का लगता है। लेकिन ये रिपीट प्रश्न उसमें सब में लिखा आता है कि तोता, तो ध्यान रखें सारंग का अनेकार्थक जब भी पूछे तोता नहीं है, बाकी सब है। तो ये जितनी बातें ब्रैकेट में लिखी गई है कि जो नहीं है उन पर विशेष ध्यान देना, जिंदगी सफल हो जाएगी।
बहुत ही शानदार सेशन था भाई, छोटा सा प्यारा सा, जहां से प्रश्न को आना तय है। ठीक है, तो विलोम शब्द अपने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए। बहुत ही, वो भी छोटा सा सेशन है, बहुत ही प्यारा सा, जो आपने याद कर लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। और आज ही अनेकार्थक शब्द का भी सेशन पूरा हो गया है और पूरी उम्मीद है कि इसको हाथों हाथ अभी आप याद कर लेंगे। और अब सुनो, तुरंत एक क्लास आ रही है इंडियन ज्योग्राफी की, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर वन और वन्य, जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन तो नहीं आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, कंप्लीट इन वन शॉट, बहुत शानदार सजा के मेहनत की है। वो सेशन तुरंत आ रहा है, उसको देखना है, हाथों हाथ याद करना, ताकि इंडियन ज्योग्राफी का काम तमाम। तो इंडियन ज्योग्राफी आज फिनिश हो जाएगी और इंडियन पॉलिटी पहले से ही कंप्लीट हो रखी है। फिर इसके वन शॉट लाइव टेस्ट ले लेंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन है, इसको जरूर अटेंड करना है। और मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, छोटी मोटी कोई टाइपिंग एरर रह गया हो, तो आप कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।